हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर्स हमको सबको पता है। रियल नंबर्स में क्या क्या नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 ये सब नंबर्स होते हैं। फिर जीरो होता है, -1 -2 ये सब नंबर्स। फिर पॉइंट वो जैसे कि 0.5, फिर 0.7, फिर 1.2, फिर -1.3 ये सब नंबर्स इसमें आते हैं, रियल नंबर सेट में आते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर सेट। ये क्या है? रियल नंबर सेट। ठीक है, इसमें सभी डेसिमल नंबर्स सभी आएंगे। रियल नंबर्स में सभी डेसिमल पॉइंट्स, फिर पाई भी आएगा। ठीक है, पाई 3 के बाद आएगा पाई। ठीक है, दीज आर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर प्लॉट करने के लिए हम लोग रियल नंबर लाइन यूज करते हैं। ठीक है, रियल नंबर लाइन कैसे होता है? एक इनफाइनाइट लाइन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन होता है। ठीक है, इस साइड में भी ये इंफिनिटी तक जाता है, इस साइड में भी ये इंफिनिटी तक जाता है। उस लाइन के पूरे मिडिल में हम लोग जीरो पुट करते हैं। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में हम लोग क्या पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर डिनोट करते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या नेगेटिव नंबर्स हम लोग देते हैं। ठीक है, तो जीरो के राइट हैंड साइड में सोचो यहाँ पर हम लोग 1 दिए, तो यहाँ इसका जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस में हम लोग इसके बाद 2 देंगे, फिर सेम डिस्टेंस में 3, ऐसे 4, ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अगर 0.5 हमको यहाँ पर निकालना है तो 0.5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 0.5 होगा। ठीक है, और जीरो के इस साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर्स है, तो 0 और 1 के बीच जितना दूर है इतना दूर यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट खींचे तो ये क्या होगा? -1। ठीक है, इधर में -2, यहाँ पर -3, ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? -0.5 ऐसे करके हम लोग ये रियल नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट सोचो 2 तुमको दिया है, तो 2 क्या है? 2 ये वाला पॉइंट 2 है, या फिर 2.5 कहाँ पर होगा? 2.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर यहाँ इस लाइन में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी नंबर इस लाइन में हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हम लोग इस लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको बोले कि हम लोग इस लाइन से बाहर, अगर हम लोग एक प्लेन में एक पॉइंट को लाइन में हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी अगर तुमको कोई पूछे कि ये पॉइंट अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये इस लाइन से बाहर है, ठीक है, लेकिन ये इस प्लेन में है, ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है, इस प्लेन में ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अभी हम लोग नया जो टॉपिक होगा वो है कार्टेशियन प्लेन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, कोई भी एक प्लेन को अगर हम लोग ऐसे दो लाइन से, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस साइड में इंफिनिटी तक जाएगा, ये नेगेटिव इस साइड में भी नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा, इस साइड में भी इंफिनिटी तक, इस साइड में भी इंफिनिटी तक। ये दो लाइन क्या? दो रियल लाइंस है, रियल नंबर लाइंस है। ठीक है, ये दो रियल नंबर लाइंस को एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं तो ये वाला प्लेन को, ये जो प्लेन हो जाएगा, ठीक है, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको x, देखो x o x डैश करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, x एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है y o y डैश, इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट O है जहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट O को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन था कि रियल नंबर, एक नंबर लाइन के बाहर अगर एक पॉइंट हुआ, एक प्लेन में अगर एक पॉइंट हुआ P सोचो, तो उसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं? उसको प्लॉट करने के लिए हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में दो नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखते हैं, इसको
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, हम लोग सेट थ्योरी में देखे हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेट थ्योरी में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर देखा था। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए बी और बी ए, ये ऑर्डर्ड पेयर दो नंबर्स का एक ऑर्डर पेयर होता है जहां पर इसका ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि ए बी और बी ए दो अलग अलग ऑर्डर पेयर्स है, ठीक है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, कोऑर्डिनेट्स भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो सोचो कि ये पॉइंट पी है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें इस प्लेन में। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, जैसे ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसका कितना कोऑर्डिनेट है, 4,3, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये 4 जो है, ये 4 क्या है, ये देखो यहाँ पर हम लोग अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस देखें, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखें तो क्या ये इतना 0 to 4 जाएगा, है ना, ठीक है। देखो पी पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना 4 यूनिट जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितना वो जाता है, ठीक है, तो ये एक्स को अगर एक्स को कोई भी पॉइंट हो x, y, ठीक है, तो ये x क्या होता है, x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम O अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर 4 यूनिट्स, 4 जो आया है यहाँ पर 4 क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P अलोंग x एक्सिस। तो इस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ये जो x, y में x जो होता है इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग x एक्सिस के अलोंग मापते हैं, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट को हम लोग कभी कभी एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब लिख के रखना कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं कभी कभी, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अलोंग y एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है, अलोंग y एक्सिस अगर हम लोग डिस्टेंस देखें इसका तो कितना होगा, 3 यूनिट्स जा रहा है। तो ये वाला जो 3 है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अलोंग y एक्सिस अगर हम लोग जाए तो इसका कितना डिस्टेंस होगा, 3 डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये y जो है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर x y हो तो y क्या होता है, y इज द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों बोलो तो यहाँ पर ओरिजिन का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ये एक पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ये देखो यहाँ पर ये एक्चुअली पॉइंट क्या है, 0 है, इधर में भी 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितना आ जाएगा, 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। तो अभी देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हम लोगों ने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ये यहाँ पर क्या है, ये भी इधर में भी 0 है, वैसे इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पे कितना है, 0 है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पे कितना है, 0 है, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन वो हम लोग कितना मानते हैं, 0,0, ठीक है। अभी देखो अगर कोई भी एक पॉइंट अभी हमको अगर निकालना है कि एक्स एक्सिस में अगर कोई भी एक पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे कि ये पॉइंट P है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स x, y, कोऑर्डिनेट्स x, y, x क्या है, x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2, और अलोंग y कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस कितना है, अलोंग y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग डिस्टेंस मापे तो कितना, y कोऑर्डिनेट में कोई डिस्टेंस है क्या, इसका नहीं है, तो इसका कितना होगा, y फ्रॉम अलोंग y एक्सिस का डिस्टेंस, अलोंग y एक्सिस का डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। या फिर x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये जो पॉइंट P है इसका फ्रॉम y एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। फ्रॉम y एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है। अलोंग x एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है, और इसका डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस कितना है। तो देखो हम लोग जब भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को, एक कार्टेशियन सिस्टम जब ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है कि ये इस प्लेन को, ये दो लाइन इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 4 पार्ट्स में ये दो लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर डिवाइडिंग दिस प्लेन इनटू 4
पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो 4 पार्ट हुआ। ये एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इस एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो सबसे पहले हम लोग कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, क्लॉक घड़ी कैसे चलता है देखा है ना, घड़ी घड़ी जिस साइड में चलता है इसके ऑपोजिट, घड़ी इस साइड में चलता है हम लोग ऐसे जाएंगे। ठीक है, घड़ी इस साइड में जाता है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये कन्वेंशन है। ठीक है, ये सभी जगह पे ऐसे लिया है इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है ऐसे, फिर यहाँ पर ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एक पॉइंट अगर सोचो P, तो इसका कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यों, क्योंकि ये भी इसके राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स है और ऊपर में जो पॉजिटिव नंबर्स है, तो इस साइड में भी पॉजिटिव, इस साइड में भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होगा क्या होगा, एक पॉइंट का दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आए तो इस क्वाड्रेंट में देखो, इस साइड में, इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड आ रहा है, तो y जीरो से इस साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एब्सिस का क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट सोचो, ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, ये वाला पॉइंट Q है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स देखो -2, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें ऐसे एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव साइड आ रहा है, वाई एक्सिस का भी नेगेटिव साइड, जीरो के नीचे है इसीलिए नेगेटिव साइड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट R है, तो इसका कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। ठीक है, और लास्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्योंकि ये इस साइड में है तो इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वाई एक्सिस नेगेटिव साइड में है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्स को फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि ये पॉइंट एस हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर देखो 3 है और 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -2। तो क्वेश्चन तुमको कैसे दे सकता है कि एक पॉइंट दे दे कि -1, -2, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। एकदम सिंपल चीज है। तो अभी हम लोग क्या डिराइव करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अगर को दो पॉइंट दिया हुआ, कोई भी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और Q जिसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट है P x1, y1, Q x2, y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको ज्वाइन करते हैं, PQ को ज्वाइन करते हैं। ओके, फिर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। फर्स्ट काम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ठीक है, सोचो कि इस पॉइंट को हम लोग आर दे देते हैं पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है QR जो लाइन है, ठीक है, QR इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, QR इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो QR अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो R का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, ये x2 है ना, ये पॉइंट कितना है, x2 है, ये पॉइंट x1 है। ठीक है, तो R का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, R का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 होगा। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, क्योंकि दोनों का अगर हम लोग सेम, ये सेम लाइन में है ना, सेम लाइन में, तो इसका R का भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 होगा। ठीक है, और R का y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा, y कोऑर्डिनेट क्या, ये वाला y1 है और ये वाला y2 है। ठीक है,
तो ये r का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना कि p का y कोऑर्डिनेट, मतलब r का कोऑर्डिनेट कितना होगा x1, y1। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पर कैसे करना है वो दिखाना है। ठीक है, तो देखो, तो अगर इसका अगर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस pr अगर हमको निकालना है तो pr इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, अगर pr इक्वल्स टू निकालना है तो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस pr इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे निकालना होगा, ये देखो, ये 0 से इतना तक कितना है x2 है, ये 0 से इतना कितना है, 0 से ये पोर्शन कितना है x2 है, और 0 से ये पोर्शन कितना है x1 है। ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो कितना होगा x2 माइनस x1। हियर तो समझ में आ रहा है, pr इक्वल्स टू कितना होगा x2 माइनस x1। ठीक है, हियर pr इक्वल्स टू कितना x2 माइनस टोटल ये वाला डिस्टेंस हम लोग pr निकालना है, pr विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, pr जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस। तो नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ से इतना तक का कितना है x2 है, यहाँ से इतना तक का डिस्टेंस कितना है x2 है, और यहाँ से इतना तक का डिस्टेंस कितना है x1 है। तो ये अगर डिस्टेंस निकालना तो होगा तो क्या करना है, यहाँ इससे पूरा 0 से इतना तक से हम लोग ये वाला माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा pr इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर qr इक्वल्स टू होगा, qr इक्वल्स टू कितना होगा, qr इक्वल्स टू, तो qr इक्वल्स टू क्या होगा, या 0 से y2। ठीक है, तो y2 माइनस ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस y2 है। ठीक है, 0 से ये वाला डिस्टेंस कितना है y2 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है y1 है। तो दिस qr विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो qr कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अभी हम लोग ये pqr में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल PQR। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। ठीक है, और PR का कितना है, PR हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए, PR इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QR कितना है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा PQ स्क्वायर इम्प्लाइज PQ क्या आएगा, PQ का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ PQ इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इट इज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, दिस आर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। तो अगर कोई भी दो पॉइंट p और q दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हम लोग ये फॉर्मूला में बैठा देंगे एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स।